हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग सब? ठीक हो? कि हम लोग जब शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छे श्लोक पे चर्चा करने वाली हूँ। ये श्लोक जो है भगवान ने अपने बारे में ही एक्चुअली कहा है। एंड जब भगवान ये श्लोक के बारे में कह रहे हैं तो ये है कि भगवान चाहते हैं कि जितने भी उनके बच्चे हैं या जितने भी उनके भक्त हैं वो जो है उसको भगवान को समझे और उनके जन्म और कर्म को भी अच्छी तरह से समझे। तो ये वाला श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे भी दोहरा सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो जन्म त्यक्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी उनका प्रकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो दो चीजें बोल रहे हैं, जो भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। मतलब जैसे हम कर्म करते हैं तो हम अपने ही कर्मों में लिप्त होते हैं, लेकिन जब भगवान कोई कर्म करते या एक्शन करते हैं तो भगवान अपने ही कर्मों में लिप्त नहीं होते। ये फर्क है हम में और भगवान में। तो ये इसका तात्पर्य कोई पढ़ेगा क्या? पूजा माता जी, आप पढ़ोगे इसका तात्पर्य? यस माता जी। या हरे कृष्णा। विजिबल तो है ना? फॉन्ट साइज ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही आ रही। ओके ओके माता जी, फॉन्ट साइज ठीक है। ओके, या पढ़िए। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है
वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति का तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5.33 यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है, यह कहता है कि आप वही परब्रह्म भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुनी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छी तरह से पढ़ा है इसको। थैंक यू माता जी। तो आइए देखते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद ने है ना, ये कोट जो है, यानी ये भगवत गीता का ये जो श्लोक है ना, ये बहुत बार दोहराया हुआ है अपने अलग अलग प्रवचनों में। तो ये जो श्लोक है, ये हमें बताता है कि हम कैसे जो है भगवदम वापस लौट सकते हैं
जब हम ये समझते हैं, भगवान की दो क्रियाएं समझते हैं। एक तो भगवान की कर्म समझ सकते हैं, और क्योंकि देखिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के बाद जो है, आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा जो है वो भगवान की शरण ले सकता है या आश्रय ले सकता है, और भगवान के धाम वापस लौट सकता है। जैसे जितने भी पृथ्वी के जितने भी लोक हैं, या जो स्वर्ग लोक के लोक हैं, और जो लोग तीन गुणों से भी ऊपर है, तो जब भगवान कह रहे हैं दिव्य, मतलब जो है इस पृथ्वी लोक से भी ऊपर का जो लोक है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे वो व्यक्ति लौट सकता है। तो क्योंकि कुंती महारानी ने जो है अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि आप जो है वो अजय है, और अगर आप अजय है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि आपने जन्म लिया है देवकी और वसुदेव से? मतलब आप तो जो है वो दिव्य है। और भले आपका बहुत अच्छी तरह से आप वस्त्र पहन के आए हैं, आभूषण पहन के भी आए हैं, और बिल्कुल सुंदर दिखते हो, तो ये जो श्लोक है उन लोगों के लिए है जो अ, भगवान की जितनी भी कर्म, दिव्य कर्मों को समझते हैं, और फिर से जन्म नहीं लेना चाहते। हम में से कितने लोग फिर से जन्म नहीं लेना चाहते हैं? यहाँ पे बुढ़ापा है, यहाँ पे बीमारी है, अभी देखो मैं भी बीमार हूँ। यहाँ पे बुढ़ापा है, यहाँ पे जन्म है, यहाँ पे मृत्यु भी है। तो ये सारी भयानक चीजें हैं अपने आप में। चार चीजें जो है ये भगवत धाम में नहीं होते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी दिव्यता को ढक देते हैं, ताकि जो है बहुत अच्छी तरह से भगवान के साथ भक्तों का आदान प्रदान हो सके, उनके और उनके भक्तों के बीच में। जैसे मान लो, अगर हम किसी जो है झोपड़पट्टी की तरफ जाते हैं, और हमने देखा वहां पे कि जो झोपड़पट्टी के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो लोग खेल रहे हैं, और उनके बीच में एक ऐसा सुंदर बालक जो है, वो जो थोड़ा जो है ना, जिसके पास थोड़े पैसे हैं, या थोड़ी सुंदरता है, या अच्छे कपड़े पहने हुए, वो कहन रहा है, मतलब उनके साथ खेल रहा है, और उनके साथ ही पढ़ रहा है। तो हम लोग ये सोचेंगे, कुछ उत्सुकता होगी ना कि अरे ये बच्चा कौन है, और ये इन लोगों के साथ क्यों खेल रहा है? और फिर जो है हमें अगर पता चलता है कि अरे ये तो ना प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो हम समझ सकते हैं कि आ, हम इस बच्चे की पोजीशन को समझ सकते हैं, और फिर जो है उसके कार्य को भी समझ सकते हैं, है ना, उसके एक्शंस को भी समझ सकते हैं। फिर जो है, अगर वो उन बच्चों के बीच में खेल रहा है, तो हमें कुछ समझ में आएगा, है ना। जब तक हम पता ही नहीं है कि ये बच्चा कौन है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो कि अच्छा, हम फिर बाद में अगर हमें पता चलता कि अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो हम तब हमारे समझ में कुछ आएगा कि अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा ऐसा कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा ऐसा कर रहा है, एंड उसके साथ कुछ अर्थ है। वो क्यों प्राइम मिनिस्टर का बेटा उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहा है, और क्यों दूसरे बोलते ना अमीर बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहा है? तो क्योंकि देखिए, कुछ बच्चे जो है जब खेल रहे हैं, ठीक है ना, भगवान के साथ, तो भगवान उनके साथ माखन भी चुरा रहे हैं। लेकिन जब हम समझते हैं, या हमें जब पता चलता है कि भगवान ऐसा करते हैं, भगवान वैसा करते हैं, तो क्यों भगवान ऐसा करते हैं? तो जैसे मैं कुछ एक पॉकेट में से पैसे लेता हूँ, और दूसरे पॉकेट में डालता हूँ, तो ये तो बोलते कि क्या ये चोरी है? नहीं, ये चोरी नहीं है भाई, मैंने ही सप्लाई किया और मैं ही खा रहा हूँ, है ना। तो बैकग्राउंड में जितना भी है, जितने भी ब्रजवासी है, भगवान के जो पार्षद है, या भगवान के अपने निजी भक्त जो है, वो जानते हैं कि कृष्णा भगवान है, लेकिन वो बैकग्राउंड में है। लेकिन
आगे की तरफ जो है वो उनको उतना ही पता है कि ये जो है ना, ये हमारा छोटा सा लल्ला है, ये कृष्णा है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारे दोस्त का, हमारे बेटे का दोस्त है। इस तरह से जो है, जैसे मान लो कि दिन में ना हमको तारों के बारे में पता है, लेकिन सूर्य के सूर्य जब उगता है तो वो तो तारे जितने भी वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं ना, तारों के बारे में कोई सोचता नहीं है या महसूस भी नहीं करता है। तो उसी तरह ये जो ज्ञान है ब्रजवासियों का, ये ढका है, ये पीछे बैकग्राउंड में ढक गया है, और जब भी इसकी जरूरत होती है तो फिर वो आगे आ जाता है। और फिर है, ये जो ज्ञान है इसका आवरण कौन डालता है? ये इसके ज्ञान का आवरण योग माया डालती है। ये योग माया कौन है? ये योग माया भगवान की ही अंतरंग शक्ति है, जहां पे वो जो है भक्तों को भुला देती है कि कृष्णा की पोजीशन क्या है। जैसे कृष्णा की पोजीशन क्या है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ठीक है ना। और क्यों ये जो है भगवान की पोजीशन भुला देते हैं? ताकि उनका जो भगवान के लिए जो प्रेम है या भक्ति है वो दिन ब दिन बढ़ती जाए और कम न। लेकिन महामाया कौन है? ये देखो, आध्यात्मिक जगत में मैंने पहले भी कहा है कि आध्यात्मिक जगत में योग माया है और भौतिक जगत में महामाया है। महामाया का काम है कि वो जीवात्माओं को भुला देती है कि कृष्णा कौन है। महामाया भुला देती है। अभी देखो संसार में कितने सारे लोग हैं, है ना, वो लोग अपना अपना कार्य अभी कर रहे हैं, लेकिन हम में से सिर्फ 7 लोग यहाँ पे है और भगवान की चर्चा कर रहे हैं और भगवान के बारे में। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान। लेकिन भगवान जो है अपनी जो स्थिति है या अपनी जो पोजीशन है वो क्या करते हैं? वो नीचे कर देते हैं अपने भक्तों के सामने, और फिर जो है आ, अपनी पोजीशन अपने भक्तों के प्रेम के खातिर भी डाउन कर देते हैं कि नहीं, मेरे भक्त है ना, मैं मेरे भक्तों के हाथ में बिक गया हूँ, मैं उनके अधीन हूँ, मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, मैं उन पे निर्भर हूँ। तो कृष्णा को ना ये जो इंस्टेंट लव या स्पॉन्टेनियस लव जिसको कहते हैं, तुरंत वाला लव बहुत पसंद है। और इसलिए जो है कृष्णा जो है वो क्या है? एक्टर है। और योग माया क्या है? वहां पे योग माया डायरेक्टर है। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर कौन है? स्क्रिप्ट राइटर कृष्णा स्वयं ही है। और इसलिए जो है क्योंकि देखिए, अगर वो अल्टीमेटली अगर वो सुप्रीम है तो ये सारा जितनी भी लीलाएं भगवान की हो रही है ना, तो वो तो कृष्ण की मर्जी से ही हो रही है। क्योंकि जैसे मान लो यशोदा माता जी है ना, जो कृष्ण के पीछे जो दौड़ती है फिर उसको पकड़ती है। तो जब यशोदा माता जी भगवान का पीछा कर रही है तो भगवान को भी ये लगता है कि अरे मैं छोटा बालक हूँ। उनको ये नहीं लगा अरे मैं तो भगवान हूँ, ये यशोदा में मुझे कैसे पकड़ सकती है। तो जब भगवान कोई लीला करते हैं तो वो अपने आप को भूल जाते हैं और वो टोटली बिल्कुल मग्न हो जाते हैं उस लीला में। और फिर जो आ, उन्हीं के प्लान के हिसाब से ये सब चल रहा है ना। और अगर जब उनकी मर्जी होगी तो ये प्लान के बाहर भी भगवान आ सकते हैं अपनी अ, वास्तविक स्थिति में। जैसे मान लो कि जब वो याद करते हैं कि अरे मेरे जो भक्त है, मेरे भक्त नारद ने प्रॉमिस किया था कि ये नल कुबेर और मणिग्रीव को मैं मुक्त कर दूंगा, तो मुझे तो उनको मुक्त करना है। तो फिर जो है कि तब हम समझ सकते हैं कि कृष्णा जो है तत्वतः, ये जो आता है ना तत्व, तत्व में समझना बहुत जरूरी है भगवान को। और फिर जो है हम उनको प्रेम करते हैं। तब जो है जब हम भगवान को तत्व में समझते हैं तो फिर जो है
हम भगवान के धाम वापस चले जाते हैं, क्योंकि उसके बगैर जो है भगवान की लीलाएं जो है सिर्फ एक अच्छी एंटरटेनमेंट स्टोरी रहेगी या कथा रहेगी, है ना। लेकिन तत्व के बगैर कृष्ण लीला जो है वो बिल्कुल विस्मयजनक होगी, अच्छी कहानी होगी, एंटरटेनिंग भी होगी, और जो है कुछ उससे हमें मिलेगा, थोड़ा बहुत लाभ होगा लेकिन इतना लाभ नहीं। लेकिन अ, अगर कृष्ण तत्व इतना अमेजिंग, इसको बोलते हैं वंडरफुल है, तो भगवान जो है कितने अमेजिंग हो सकते, कितने स्वीट हो सकते, कितने मीठे हो सकते हैं, कितने प्यारे हो सकते हैं। सो कोई पूछ सकता है कि भगवान ऐसे करते कैसे हैं कि मुझे भी जो है भगवान से प्रेम करना है। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद ने यही बताया हुआ है कि कि आप वो हो, है ना, तत्त्वम असि, तुम वो हो। मतलब क्या कि जितनी भी भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, अगर हम नहीं समझ पा रहे और सिर्फ सुनते रहते हैं, लेकिन तत्व में अगर हम नहीं जाएंगे, तो एक शहद की बोतल है ना, तो शहद की बोतल को बाहर से हम लोग चाटेंगे तो क्या वो मिठास मिलेगी? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ढक्कन खोलना पड़ेगा, फिर वो शहद के अंदर अपनी उंगली डालनी पड़ेगी और फिर चखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए जो है जितने भी दार्शनिक लोग हैं, जितने भी फिलोसोफर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको तत्व में भगवान पता नहीं होते हैं, इसलिए जो उनको कुछ डिटेल्स पता होगी लेकिन तत्व में नहीं पता है, तो फिर वो लोग जो है भगवान के प्रेम को नहीं देख पाते हैं। दे विल नॉट बी एबल टू सी सी कृष्णा एंड लव हिम ऑल्सो। वो भगवान को प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है भगवान जो है आखिरी में एक्चुअली कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही जो है मुझे जाना जा सकता है। विदाउट भक्ति जो है मुझे कोई नहीं जान सकता है। तो अब देखिए, भक्ति एक ऐसा जो है क्या कहते हैं कैरेक्टर है। अगर हम 18वें श्लोक में भी जाते हैं ना, एक सेकेंड में आपको जरा बता देती हूँ। सॉरी, क्विकली रिमूव द 18th चैप्टर। 18.55 में भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जाना थी, एक सेकेंड ना, 48, 49, ये ना कुछ श्लोक है ना, ऐसे मेन मेन श्लोक है ना, हमारी ना भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ा देती है। अभी मैं शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, भक्त्या माम अभी जानाति यावनश्चास्मि तत्वतः, अगेन तत्वतः है, ततो माँ तत्वतो ज्ञाता विशते तद अंतरम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, भावनामृत मतलब क्या, पूरी चेतना में यानी कॉन्शियसनेस में उसकी पूरी भावनाएं जो है किधर इन्वेस्टेड हुई है। जैसे कई लोगों की भावनाएं हैं कार में है, बंगले में है, या किसी बिल्डिंग में है, या किसी व्यक्ति पर है। तो कहते हैं कि इनकी भावना जो संपूर्ण तरीके से मेरे में होती है, तो फिर वो कहा जाते हैं, वो जाते हैं वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वैकुंठ जगत में वो प्रवेश कर सकता है। तो आप देखना कि जब भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जानाति, क्योंकि यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि
भक्ति के माध्यम से कोई भी मुझे जान सकता है, और जब वो मुझे सत्य में जानता है तो फिर वो आध्यात्मिक जगत में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि तत्वतः, तत्व मतलब क्या, बिल्कुल जो ट्रुथ है, सत्य में अगर वो जान लेता है ना, तो किस तरह से जान सकता है वो भगवान को? सिर्फ भक्ति के माध्यम से। और दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का, तत्व में या ट्रुथ में या सत्य में, सिर्फ भक्ति के माध्यम से। क्योंकि जब कोई भगवान को इस तरह से जानता है ना, भक्ति के माध्यम से, फिर उसे जो है दिव्य गति प्राप्त करता है। उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन, वो प्राप्त करता है। अब ये जो अभी 4.9 में भी है, भगवान ने अभी बताया हुआ, जन्म कर्म च में देव में वेति त्यक्त, उसमें भी। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे तत्व में जानता है, क्या तत्व में जानेगा? मेरे जन्म को और मेरे कर्म को। तो क्या होता है उस व्यक्ति को? त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कोई जो है, अगर मुझे तत्व में जानता है तो वापस उसको इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो जब वो अपने शरीर त्यागते हैं तो पुनर्जन्म नहीं मिलता है उनको। जैसे अगर मेरा शरीर त्यागेंगे तो मुझे किसी पुनर्जन्म मिलेगा, है ना, किसी न किसी के घर में मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि अच्छी तरह से कोई भक्ति करेगा तो फिर जो है उसको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसका अगला जन्म सीधा भगवत धाम में भगवान के पास है। तो इसलिए जो है अगर, और फिर जो है उसका कॉन्ट्रास्ट अगर ले लेंगे, नैति मामेति सोर्जना, वो जो है व्यक्ति कहाँ पे आएगा? वो मेरे पास ही आएगा। तो इसलिए जो है 4.9 में अभी जो हम लोग ने जन्म कर्म वाला श्लोक देखा, वहां पे कृष्णा ने इसका यहाँ पे इस मार्ग नहीं देता, प्रोसेस नहीं बताया हुआ है कि हम किस तरह से जो है भगवान को तत्व में जानेंगे। और फिर जो है, हालांकि अगले वाले श्लोक में बताया है भगवान ने, वीत राग भया क्रोध मन मया माम उपाश्रित भावो ज्ञान तपसा पूत मद भाव आगत। तो उस वाले 4.10 में भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मेरे पास आए हुए हैं, और उनके लिए, उनका मेरे लिए भाव बहुत अच्छा है, उनको मेरा प्रेम की भी प्राप्ति हो गई है। लेकिन मन मया माम उपाश्रित, जब उन्होंने मेरा आश्रय लिया है, उन्होंने अपना मन को मेरे पे फिक्स कर लिया था, स्थित कर लिया था, है ना। लेकिन वहां पे कृष्ण थोड़ा और विस्तार में बता रहे हैं कि भगवान भगवान पे कोई मन कैसे फिक्स कर सकता है या कैसे लगा सकता है। तो जब मतलब भगवान की शरण कौन व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी की शरण लेना। तो भगवान की शरण या भगवान के बारे में या अपना मन भगवान के बारे में तभी व्यक्ति फिक्स कर सकता है जब उसके पास भक्ति भावना है। जब भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा करने की इच्छा होना। तो इस तरह से जो है वो तत्व में व्यक्ति को जान सकता है, मतलब भगवान को जान सकता है, और भगवान के वापस धाम लौट सकता है। और इसलिए जो है भक्त्यामाम अभिजानाति, अभिजानाति मतलब क्या? अच्छी तरह से जान जाना, है ना। और फिर जो है, अगर ये जो है इतना अभिजानती मतलब अगर भगवान के बारे में ज्ञान है या जानना इतना अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, कि इतना क्लियर नहीं है, तो फिर क्या बोल रहे? यावन यह च अस्मि, कि जैसे मैं एक्चुअली में हूं वो जानना है। तो तत्वतः मतलब क्या कि तत्वतः इज लाइक बोलते ना, उसको रिजल्ट है कि हम समझते कि उसको कहते, क्या कहते हैं, अ, कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेस है जिसके माध्यम से मैं भगवान को अच्छी तरह से जान पाऊंगी, और वो है भक्ति। ये यहाँ पे ना
अच्छी तरह से दर्शाया गया है या उस पे ज्यादा जोर दिया गया है। अब जो है अगर हम आगे देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है मेरे पास वापस आ जाता है, ये नहीं बोल रहे कि ये व्यक्ति किसी भ्रमण में लीन हो जाएगा या कहीं नर्क में जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा व्यक्ति जो है वो कहाँ आएगा, वो मेरे पास ही आएगा। माम एति सो अर्जुन। तो कहते हैं कि ये जो है ऐसा व्यक्ति जो है मेरे पास ही आएगा। और ततो माम तत्व तो ज्ञातवा, जब कोई मुझे अच्छी तरह से जो है जान लेता है, तो जो है विशते तम तद अंतरम। तो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा किसी को लगता है कि ये बहुत ही निराकार है कि भाई इसमें ना विशते मतलब प्रवेश करता है। तो एक्चुअली कभी कोई सोच सकता है कि विशते मतलब भगवान में एंटर कर रहा है, तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और फिर बाद में तद अंतरम, तत्पश्चात वो प्रवेश करता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मान लो कोई एक पोपट है, ठीक है ना, पैरट है, और वो अगर किसी हरे पेड़ के अंदर एंटर हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो पेड़ में लीन हो गया, है ना। तो उसी तरह जो है क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो देख रहा है कि एक ग्रीन कलर का पोपट ने ग्रीन कलर के पेड़ में प्रवेश कर लिया है ना। तो लेकिन जो है मेरी सिर्फ भौतिक आंखों ने देखा है, लेकिन पोपट और एक पेड़ दो अलग अलग जो है व्यक्ति है। पेड़ भी में भी चेतना है, तो दो अलग अलग वस्तु है। तो वो दोनों मर्ज नहीं हो सकते या अंदर एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है विषयते मतलब क्या, कि जो जोग्राफिकल टेरिटरी है इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है उसके अंदर जो है प्रवेश करता है। तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये भौतिक जगत से कहाँ पे प्रवेश कर रही है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रही है, जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। जैसे हम ट्रेन में भी जाते तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन एक होता है कि चलो बम्बई से पूना गए, या पूना से दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, न कि लीन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जो है कह रहे हैं, इसी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें जो है भगवान में लीन नहीं होना है, हमें जो है भगवान की सेवा करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो जितने भी अपने जो है समुद्र के जितने भी प्राणी हैं, जिसको एक्वेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि समुद्र के अंदर लीन हो गए। नहीं, समुद्र के अंदर जब जाते हैं, लेकिन उनका अपना एक अस्तित्व तो रहता ही है, राइट। ऐसा नहीं ना कि एक मछली चली गई अपने समुद्र में और वो समुद्र में लीन हो गई, मतलब मिक्स हो गई, अब वो भी पानी हो गई है। ऐसा तो नहीं ना। मछली का एक अपना अस्तित्व रहता है कि फिर उसके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे भी होते हैं, फिर वो बड़ी होती है, तो उसका अपना आइडेंटिटी है। तो उसी तरह जो है ये जो है ये जो है ये जो प्रवेश करता है, ये शब्द है मतलब क्या करता है, वो भगवान के पास जाके मिलता है और भगवान की सेवा करता है, मतलब भगवान के चरणों तक पहुंचता है और भगवान की सेवा करता है। तो ये दो श्लोक है ना, मैंने क्यों इस पे डिस्कस किया कि अब देखो जन्माष्टमी आ रही है, ठीक है ना। और क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो हम प्राय क्या करते हैं कि हम लोग जो है हर रात को जो है 9:30 बजे से 10 बजे तक हिंदी में जो है पूरी कृष्णा बुक भगवान की पढ़ते हैं। जन्म से लेके भगवान की आखिरी तक की एक लीला है, जो एक किताब है, और जो लीला में ढाली हुई है। और ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। पूरा 10वां स्कंद है ना, डेडिकेटेड टू ओनली कृष्णा। क्योंकि वो पूरा 10वां स्कंद है, वो आश्रय तत्व के बारे में बता रहा है कि क्यों मुझे भगवान का आश्रय लेना है। तो हर रोज रात को है हम लोग 9:30 बजे पढ़ते हैं।
तो अभी क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो अगर आप चाहो तो वो ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ये ग्रुप में मैं उसका वो लिंक दे दूंगी। जिनको हिंदी में एंटर करना है हिंदी में एंटर कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में एंटर करना है इंग्लिश में एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, मतलब मैं अपना भी स्वयं का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि हालांकि मैंने ना कॉन्वेंट में एजुकेशन लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी खास नहीं थी। ठीक है, समझ लेते थे लेकिन बोलने में कॉन्फिडेंस इतना था नहीं उस समय। लेकिन जैसी प्रभुपाद की किताबें हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, थोड़ा जोर से पढ़ते थे हम लोग, तो हमारी इंग्लिश की वोकैबलरी एंड ऑल बहुत अच्छी हो गई। जितना रीडिंग करते थे उतना वोकैबलरी अच्छी तरह से बढ़ गई हमारी। इस तरह से जो है हम लोग भगवान को और अप्रिशिएट करना शुरू किए। तो किसी को अगर अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो वाले इंग्लिश सेक्शन में आ सकता है और अपनी इंग्लिश अच्छी तरह से कर सकता है। रीडिंग से बहुत फर्क पड़ता है। अभी मैं ना कभी पोस्ट करूंगी कि रीडिंग के कितने कितने फायदे हैं और स्पिरिचुअल रीडिंग के कितने फायदे हैं। और फिर जो है क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी के लिए तैयार करें तो हम अपनी चेतना को तैयार करते हैं ताकि भगवान जो है हमारी चेतना के गर्भ में आके स्थित हो। जैसे भगवान जो है राइट टाइम में देवकी के गर्भ में आ गए। कैसे आ गए? वसुदेव के मन से वो ट्रांसफर हुए देवकी के गर्भ में। यानी जैसे स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, वैसा नहीं हुआ है वसुदेव और देवकी से साथ। वसुदेव के मन में भगवान ने प्रवेश किया क्योंकि वसुदेव के पास अगाध भक्ति थी। तो भक्ति के तप के बल से भगवान ने वसुदेव के मन में प्रवेश किया। अब सोचो, अ, अगर मैं कहती हूँ कि आज जो है मैं जो है प्रीति माता जी के मन में प्रवेश करूंगी, तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि मैं प्रीति माता जी के मन में प्रवेश करूं? नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन भगवान की ये खासियत है कि वो किसी के भी मन में प्रवेश करके उनके मन की बात जान देते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो वसुदेव का मन में बहुत था कि मुझे भगवान जैसा ही पुत्र चाहिए। तब जो है भगवान ने वसुदेव के मन में प्रवेश किया। जब भगवान ने वसुदेव के मन में प्रवेश किया, तब फिर जो है वो देवकी के गर्भ में उस शुद्ध चित्त मन से जो है, क्योंकि वसुदेव का जो मतलब ही है कि शुद्ध चित्त होना, आपका जो मन है वो एकदम शुद्ध होना। उसी शुद्ध मन से देवकी के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। और जब राइट टाइम आता है, तो जैसे किसी स्त्री को लेबर पेन होता है, वैसा देवकी को लेबर पेन नहीं हुआ है। सिर्फ उसका गर्भ जो है थोड़ा आगे दिखा था। लेकिन जब राइट टाइम आया, भगवान ने, जैसे कोई बोलते हैं ना, जादू से अपने आप को प्रकट करता है, इसलिए कहते हैं आविर्भाव कह रहे हैं कि प्रकट हो जाते हैं भगवान जो है। तो सही समय में भगवान प्रकट होते हैं। और जैसे एक साधारण बालक जो साधारण बालक एकदम नग्न अवस्था में प्रकट होता है ना, इस भौतिक दुनिया में, है ना, उसके पास कोई कपड़े लत्ते कुछ नहीं होता है, ऐसे ही नग्न अवस्था में आता है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो नग्न अवस्था में नहीं आते हैं। भगवान अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं वसुदेव के सामने। पूरा मस्त पीला पीतांबर पहना हुआ है, इतनी अच्छी गले में माला, गहने सारे अच्छी तरह से सुशोभित है, और चार भुजाओं में भगवान के सामने प्रकट होते हैं। मोर मुकुट होता है अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से, यहाँ पे सोने का मुकुट होता है। और भगवान जो है वसुदेव के सामने इस तरह से प्रकट होते हैं। और जब वसुदेव और देवकी से साथ वार्तालाप होता है, तो वसुदेव भगवान को जो है प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो है आपका श्याम सुंदर रूप जो है उसी में आप मुझे और भाते हो, और मुझे आपका वही रूप बहुत पसंद है। तो जिस रूप में भगवान, भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में, ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं फिर से वसुदेव के सामने। क्योंकि अचानक से अगर कोई आपके सामने प्रकट हो, पूछोगे कौन है भाई, तो उसी तरह जो है देवकी और वसुदेव के सामने भी जब भगवान प्रकट होते हैं, ये बताने के लिए होता है कि मैं ही वो कृष्ण हूँ जो आपके घर में जन्म लिया है। और उसके बाद जो है योग माया का काम स्टार्ट हो गया।
योग माया ने आवरण लगा दिया, यानी कवरिंग लगा दिया। अब देवकी और वसुदेव भूल गए कि परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने मेरे घर में जन्म लिया है। उनको अब लगता है कि ये मेरा लल्ला ही है, ये भगवान नहीं है। उनको लगता है ये हमारा पुत्र ही है। इस तरह से जो है हमने देखा कि कैसे वसुदेव ले जाते हैं और नंद बाबा और यशोदा माता के घर में जो है भगवान को रखते हैं और योग माया को वापस ले आते हैं और कंस के हाथ सौंप देते हैं। लेकिन जब ट्रांसफर भी हो रहा है, तब भी जो है नंद बाबा के घर में जो है जिस कृष्ण ने जन्म लिया हुआ है, तो कहते हैं कि दोनों जगह पे एक साथ भगवान ने जन्म लिया हुआ है। वसुदेव के पास वसुदेव कृष्ण ने जन्म लिया है, लेकिन यशोदा और नंद बाबा के पास ओरिजिनल कृष्ण ने जन्म लिया हुआ है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने जन्म लिया हुआ है। और फिर जब वसुदेव कृष्ण को ले आते हैं मथुरा से गोकुल, तो ये दोनों कृष्ण जो है वो मर्ज हो जाते हैं, ओरिजिनल कृष्ण में मर्ज हो जाते हैं, तो वो एक हो जाते हैं। तो अब जो है नंद और यशोदा के घर में कौन कृष्ण है? ओरिजिनल कृष्ण जो है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो है अब उनके घर में। और अब ये कृष्ण के ऊपर भी एक आवरण आ गया, एक कवरिंग आ गया है कि सबको सबको ऐसे ही लग रहा है कि नंद के घर जो है सिर्फ एक नन्हे शिशु ने जन्म लिया हुआ है। और इसलिए जो है अब वहां के जितने भी ब्रजवासी हैं, उनका अब भगवान का जन्म होने के बाद एक ही कार्य करते थे। उनके पास दूसरा कोई कार्य नहीं था। उनका फुल अटेंशन, फुल चित्त, फुल मन जो है वो सिर्फ भगवान पे ही फिक्स्ड था। भगवान को ऐसा करना है, भगवान को ये करना है, भगवान को खिलाना है, भगवान को नहलाना है, भगवान के साथ खेलना है। हर एक ब्रजवासी, चाहे वो गोप हो, गोपिया हो, बड़ी गोपिया हो, ग्वाल बाल हो, नंद बाबा के जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सारा ब्रज जो है वो कृष्णमयी है वहां पे। कृष्णमयी मतलब क्या? कृष्ण के ही विचारों में मग्न है। और हर कोई कृष्ण के चित्त क्या बोलते हैं, कृष्ण के हित के बारे में ही सोच रहे हैं। तो जब कृष्णा किसी व्यक्ति के हृदय में या किसी व्यक्ति के लाइफ में प्रवेश करते हैं, तो कृष्णा ये जादू कर देते हैं कि वो व्यक्ति जो है अपने आप को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं बूढ़ा हूं। पूरा मग्न हो जाता है वो व्यक्ति। सिर्फ कृष्ण की ही विचारों में डूब जाता है वो। कृष्ण के बारे में ही सोच सोच के जो है वो अपना दिन बिताते रहता है। अब आप बोलोगे माता जी आप ज्यादा ही बोल रहे हो कि अरे हम भी ऐसे हो जाएंगे तो इंजीनियरिंग कैसे पास करेंगे हम लोग हैं? हमारे माँ बाप जो है हमें तो डंडे से मारेंगे फिर तो, अगर हम ये सब करना शुरू करेंगे तो। लेकिन आप देखना छठे अध्याय में जो है भगवान कहते हैं कि अ, कर्म करते करते मेरा चिंतन करो। ये सजेशन भगवान ने अर्जुन को दिया था। भगवान, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि अरे भाई ना, मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है और जो है वायु को कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? तो भगवान ने कहा मन को कंट्रोल करना तो अभ्यास करना पड़ेगा, डेली उसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो मन है ना मेरे में लग जाएगा। तो और फिर जो है भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो। भाई पूरी जो भगवत गीता कही गई थी वो अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कही गई है कि भाई तू उठ और तू लड़। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, तो वो अपना कर्तव्य भूल गया था एज ए क्षत्रिय। वो बोल रहा था कि नहीं मैं जंगल में जाऊंगा, मैं नहीं कुछ नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे गुरुजन है, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन भगवान ने पूरा मोटिवेशनल टॉक दिया कि भाई तुम जो है कर्म करते करते मेरा चिंतन करो। तुम एरोस डाल रहे हो,
तुम बाण लगा रहे हो लेकिन तुम चिंतन मेरा करो। तो उसी तरह इस धरातल पे भी, या इवन आध्यात्मिक जगत में भी, जितनी भी गोपियां हैं, वो लोग क्या करते थे, कुकिंग करते करते भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कोई अगर जो है गायों को चरा रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है वहां पे, क्योंकि सारा वो जो ब्रज है वो सारा वैश्य परिवार से भरा हुआ है। वैश्य परिवार यानी क्या? वैश्य लोग वो रहते हैं जो गायों का पालन करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। तो पूरी वैश्य कम्युनिटी ही थी वहां पे। तो अब जो है कोई भी कोई कार्य कर रहा है तो नॉर्मल अपना कार्य कर रहा है, लेकिन पीछे भगवान का चिंतन करते जा रहा है। भगवान के कर्मों के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, नाम गुण रूप और लीला का चिंतन करते जा रहे हैं। और इस तरह से जो है वो कृष्णमयी हो गए हैं। कृष्णमयी मतलब क्या? कृष्ण में इतना रम जाना कि कृष्ण के अलावा आपके पास कोई और सोचने का टाइम ही नहीं है। उसको कहते हैं कृष्ण में, सोते जागते उठते बैठते स्नान करते हुए। अब देखना, इन जब रास लीला होती है ना, तो भगवान जो है गोपियों को बांसुरी बजा बजा के आधी रात में बुलाते हैं। तो उस वक्त जो है कोई गोपी कुछ काम कर रही होती है, लेकिन ये गोपियां ऐसी है कि एक बुलावे पे, कृष्ण की एक बांसुरी पे, जो गोपी जो काम करे ना वो काम उधर ही छोड़कर सीधा कृष्ण की ओर भागती है। कोई गोपी एक कान का पहना है, दूसरे कान का नहीं पहना है, तो एक ही कान का पहन के दौड़ पड़ी हुई है। कोई गोपी जो है खाना बना रही है तो खाना वैसे ही चूल्हे पे रख के जो है वो चली गई है। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही तो उसको वैसे ही रख के वो चली गई है भगवान के एक बुलावे पे। तो उसको कहते हैं कि कभी कभी बोलते ना, ए बावरी हो गई है क्या तू? है ना, बावरी है ना, मैड, कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। किसी को किसी व्यक्ति का नशा होता है, तो ये सारे ब्रजवासी जो है उनको भगवान का नशा था। कभी कोई ना बिना नशे के बगैर कोई रह नहीं सकता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जो लोग दारू पीते सिगरेट लेते हैं, तो उनको पूछो कि उनका नशा कौन से लेवल पर है, मतलब वो जी नहीं पाएंगे सिगरेट पिए बगैर या दारू पिए बगैर। तो उसी तरह एक आध्यात्मिक नशा भी होता है। और ये नशा है जो हमारे सारे संतों को भी, ये सारा नशा अ, था। जैसे तुकाराम महाराज को भी है, या नरसिंह मेहता है, या संत ज्ञानेश्वर है, अपने जितने भी संत गण हैं, रूप गोस्वामी बोलो, सनातन गोस्वामी बोलो, जीव गोस्वामी बोलो, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलो, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलो, ये जितने भी संत हैं हमारे इंडिया के, उन सबको भगवान का नशा था। तो इस तरह से जो है, जो एकदम मग्न हो जाएगा भगवान के जन्म और कर्मों को बार बार सुनने में या उनका चिंतन करने में, ऐसा व्यक्ति जो है तुरंत ही भगवान के धाम जो है को प्राप्त कर लेगा। ये वाले श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। लेकिन ये ना बहुत इन डेप्थ वाला श्लोक है, और इसलिए ना भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है ना वो दिव्य है। जैसे मान लो हम किसी और के कार्य सुनते हैं ना, तो हम लोग, हमारे पाप नहीं कटेंगे। आपके आपके मित्र ने क्या किया, कि आपकी सहेली ने क्या किया, या आपके कजन ब्रदर सिस्टर ने क्या कार्य किए ना, इससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम भगवान की कोई कार्यकलाप सुनते हैं कि अच्छा भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, तो फिर जो है हमारे पाप कटते हैं और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाते हैं। ये डिफरेंस है हमारे एक्शंस में या हमारे कर्म में और भगवान के कर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। आपने वो गाना सुना होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, वो वाला गाना आपने जरूर सुना होगा। तो जिस व्यक्ति ने ये गाना गाया है, वो व्यक्ति लखपति बन गया। कि भगवान तो है ही लक्ष्मीपति। सिर्फ ये गाना गाने मात्र से ही वो व्यक्ति जो है वो लखपति बन गया। तो हम जो भक्त हैं, हमारा लखपति जरा अलग टाइप का है बनना। हमारा लखपति ये है कि कितना हमने भगवान
का गुणगान किया, कितना हम लोगों ने भगवान की सेवा की, कितना हमने भगवान का नाम लिया है, कितना हमने भगवान के बारे में पूरे दिन में सोच रहा है, तभी बंदा हम सोचेंगे, हम कहेंगे कि हम लखपति है, वरना तो हम रोडपति ही है। कितना भी बैंक में बैलेंस होगा आपके पास, दो पाँच 200-500 करोड़ भी होंगे, लेकिन व्यक्ति खुश नहीं है। हम दुनिया में भी देख रहे हैं कि किसी के पास कितना पैसा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज की उसके पास कमी होगी। लेकिन अगर हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, हमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। वी विल बी 100% सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि वो 100% सेटिस्फैक्शन सिर्फ कृष्णा के पास है। वो 100% सेटिस्फैक्शन किसी और व्यक्ति के बारे में के पास नहीं है। मे बी वो पर्सन आपको 10% सेटिस्फाई कर सकता है, 5% सेटिस्फाई कर सकता है, 50%, लेकिन 100% तो कोई भी व्यक्ति हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति सेटिस्फाई, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सिर्फ एक व्यक्ति के पास है और वो भगवान के पास है, बाकी किसी के पास वो चीज नहीं है। तो इसलिए जो है, जब हम भगवान की भक्ति करते, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनते रहेंगे, हमारे पाप कटते जाएंगे एंड वील हैव मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना विराम देती हूँ। किसी के कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम, अब मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। हम लोग अगले समय मिलेंगे। अगले समय मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग फिजिकली प्रीति माता जी के घर मिले। अगर प्रीति माता जी का घर अवेलेबल है तो हम लोग फिर प्रीति माता जी के घर पर ही मिलेंगे। ठीक है। श्रील यस प्रभुपाद। माता जी, रहेगा अवेलेबल, आप कभी भी आइए। यस यस यस। थैंक यू माता जी, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण।